एक लड़की मिली थी, उसने ये कार्ड दिया, वही से डिश ऑर्डर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। This is ridiculous! अब हमारा होटल बाहर का खाना सर्व करेगा? हमारी होटल की रेपुटेशन का सवाल है शेफ, और एक डिश मेन्यू में ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कैसे नहीं पड़ता जीज? कोई हमारे होटल की हॉस्पिटैलिटी को हमारे खाने को ठेले के खाने से कैसे कंपेयर कर सकता है? रिलैक्स शेफ, लड़की रिलैक्स। समझती क्या आपने आपको? कोई बहुत बड़ी शेफ है। अयान को महाराष्ट्रियन डिश चाहिए, राइट? आप हमारे शेफ से बनवाइए। नहीं बना सकते, बाहर से शेफ हायर कीजिए। जीज, डू व्हाटएवर यू कैन, लेकिन वो लड़की मुझे हमारे होटल में दिखनी नहीं चाहिए। दैट्स इट। आई वांट आज के आज आयान के लिए बेस्ट महाराष्ट्रियन खाना बनाया जाए और उसे टेस्ट करवाया जाए। सौ 700 800 900 1000, ये पहले के 10,000, सिर्फ 11,000 जमा हुए। 2 घंटे में 11,000 अच्छी कमाई है। वैसे ईशु, ये नया बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है। सही कहा ताई, अब तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो हर रोज हर जगह ट्रैफिक जाम लगता है। हाँ, प्रीतमपुरा हाईवे, जनकपुरी, दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगने की जगह कम थोड़ी है ना ईशु? वही तो, जहाँ ट्रैफिक जाम लगना शुरू हुआ हमारी कमाई शुरू हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सूरज। अगर हर रोज हम 11,000 भी कमाएंगे ना, 5 लाख जमा करने में 1 महीना तो निकल ही जाएगा। सिटी कॉर्पोरेशन का 5 लाख का फाइन भरने के लिए अपने पास सिर्फ 1 ही दिन है। बुकिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख का फाइन भरने का अच्छा मौका था, लेकिन वो भी हाथ से गया। एक दिन में 5 लाख कहाँ से लाएंगे? ताई, काका से बात करके देखें क्या पता कोई आइडिया मिल जाए। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। ये होटल बाबा के लिए सिर्फ होटल नहीं है, कि जिंदगी है। नहीं सूरज, ईशु बिल्कुल सही कह रही है। बुरे वक्त में इस होटल ने ही बाबा का साथ दिया था। ये होटल नहीं है, उनकी पहचान है, उनका गुमान है। इस होटल से बाबा खुशियां खरीदना चाहते हैं। नहीं, बाबा को इस फाइन के बारे में नहीं बता सकते हम। तो फिर इतने सारे पैसे एक दिन में कहाँ से लेके आएंगे? उसके लिए 5 स्टार रेटिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। ताई, तू ये रख, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है तू? मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं ताई, तू और सूरज होटल को संभालो, मैं अभी आई। ठीक है? अरे ईशु, ताई, कहाँ चली गई ये ईशानी? क्या करेगी अब? और ये कुड़ी कितना भी खिसले अपने मजबूत इरादे के दिए को, किस्मत के चिराग को जलने नहीं देना मैंने। उम्मीद के सारे रास्ते मुंह पे ही बंद कर देने हैं उसके, और बर्बाद करके रख देना है उसको। 5 लाख रुपए जीतने चली थी ना कंपटीशन में। वे भाई साहब, आपको देखा तो ना उस छोरी ने? वो नहीं हुई, अपनी नफरत की गेम का पक्का खिलाड़ी है बुप्पी। वो दोनों तरफ की चालें खुद ही चलता है। अजब बात भाई साहब, यो करी ना अपने 1 नंबर की बात, और 5 लाख रुपए का इंतजाम को ना कर पाएगी वो लड़की। वैसे भाई साहब, एक छोटी सी शातिर चाल बनने भी चल दी है। जगदीश वाड़ी की दुकान का परमिट अपने खास शहरीबाजी के नाम चढ़ा दिया है, और परसों से अपना भाई चालू भी कर देगा होटल। ओ जी, मन ने तो अपने लोगों को बोल भी दिया है, यो बात फैला दे कि जगदीश कुलकर्णी का होटल बस बंद होने वाला है। क्या बात है, चीयर्स तो बनता है इस बात पे। चीयर्स। झूठ से ऊपर का सच बोलूं ना, जब तक उसकी उंगलियों के निशान मेरे दिलो दिमाग पर रहेंगे, नींदें हराम कर देनी है उस कुड़ी की मैंने।
Job is done, Mr. Ayan. Your favorite Maharashtrian dishes. Just taste it. जो आपको पसंद आए वो हमें बता दीजिएगा. हमारे होटल के मास्टर शेफ वही डिशेस आपकी वेडिंग फंक्शन में सर्व करेंगे. Why don't you call that girl, बुलाइए उस लड़की को और बनाइए हमारी डिश. एक्चुअली सारे डिशेस टेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं. एक्चुअली आयन, हमने उस लड़की को कॉल किया था, पर अनफॉर्चुनेटली शी इज बीन बुक फॉर अदर इवेंट्स. नो वरी, वो इतनी अच्छी शेफ है तो सही बात है उसके पास टाइम नहीं होगा. आई मस्ट टेल यू मिस्टर धूपर, दिल्ली में स्ट्रीट फूड बेचने वाले इतने बिजी हैं कि 5-स्टार होटल में खाना बनाने का टाइम नहीं है उनके पास. ग्रेट. एक्चुअली वी डिड अ मिस्टेक. होटल बुक करने से पहले हमें खाना बनाने वाले बुक कर लेने चाहिए थे. शेफ, कुछ मत बोलना. एनीवेज, हमने सोचा इतना बड़ा होटल है तो चीजें भी परफेक्ट होगी. दैट्स ओके मिस्टर धूपर, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा. लेट्स गो. ये सब उस लड़की ने पर्पसली किया है. मेरा नाम, इस होटल की रेपुटेशन खराब करना चाहती है. तू ये सब छोड़. तू ये सोच, तेरा नाम और तेरी रेपुटेशन दोनों दांव पर है यार. क्यों ना विशानी को यहाँ पर बुला ले. नो चांस जी, नो चांस. यार प्रैक्टिकल सोच यार. देखने रहा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हम. वो यहाँ आएगी नहीं और तू उसे बुलाएगा नहीं तो फिर नाक कटवा ले हम हमारे गेस्ट के सामने. हम उसे यहां नहीं बुला सकते, लेकिन हम तो वहां जा सकते हैं ना. ਓਏ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਓਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ. ਹਾਂ मैं तेनों बाद फोन करदा आ. चल कट करदा मैं तेनों. है वो जी, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं. वो कितने 5 लाख चाहिए ना? वो 21% ब्याज लगेगा. ठीक है? 21%? ठीक है, 21% चलेगा. मैं आपको 6 महीने के अंदर पैसे लौटा दूंगी. 6 महीने ब्याज के साथ में देना. ठीक है? ਉਹ गिनती तो कर लै. रुक जा काके, रुक जा. की हो रहा है? देखो जी, बात ऐसी है, पैसे तो हम आपको नहीं दे पाएंगे. लेकिन क्यों? कोई गारंटी है आपके पास? कोई पेपर शेपर? घर के, गाड़ी के, दुकान के? बिना गारंटी के मैं आपको पैसे कैसे दे दूं? लेकिन हरमित जी, आप तो हमें जानते हैं ना. जानते तो आप भी हमें हो जी. तो क्या मैं आपसे पैसे मांग लूं? लेकिन मैं टाइम से पहले आपको पैसे लौटा दूंगी. लौटाओगी तो तब ना, जब मैं आपको पैसे दूंगा. मुझे तो आप माफ करो जी. हरमित जी, आप तो... जब उन्होंने मना कर दिया जी, मैं क्या कर सकता हूँ. कोई लस्सी वस्सी पीनी हो तो मंगवा देना जी, वरना चंगा जी. काहीतरी उपाय असेल. कोई तो टोटका होगा मेरे रच्चू के चेहरे के लिए. ढूंढती हूँ. काय झालं सुलू? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो. और ये रचू और नीति कहाँ गए? वो कहते हैं ना, लोगों की जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं, पर हमारी जिंदगी में ना सिर्फ दुख ही दुख लिखे है. अब बताएगी भी, क्या हुआ? नजर लग गई है मेरी रचना को. वो तुम्हारी महारानी है ना, उसकी वजह से हुआ है ये सब. करती वो है, भुगतना मेरी बच्चियों को पड़ता है. पर आप सिर्फ सुनो और भजन गाते रहो, ठीक है? अरे सुलोचना बहन, भजन तो बग्गा पाची गाते हैं और बीच बीच में पुरानी फिल्मों के गाने भी बजा लेते हैं. हाय, बड़ा मजा आता है. पूछने के लिए पूछना होता तो ऐसे घर में घुस के आती ही नहीं, लेकिन अपने कानों से सुना है, इसलिए पूछ रही हूँ कि 2 दिन में जगदीश भाई साहब की होटल बिकने वाली है क्या? क्या? ए,
मुंह बंद कर अपना, कुछ भी बोलती है तू। नहीं, वो हैरी पाजी की मैसेज सपना भाभी मोहल्ले में भटूरे बांट बांट के सबको बता रही है कि 2 दिन में जगदीश भाई साहब की होटल हैरी पाजी के नाम होने वाली है। फालतू बकवास कर रही है वो औरत, उसकी ना पुरानी आदत है दूसरे की चीजों को अपना बताने की। अरे सपना भाभी की खुशी देख के लगा नहीं कि वो झूठ बोल रही है। वैसे वो सबको होटल के कागजात भी दिखा रही थी। अब जवाब मिल ही गया है तो मैं चलती हूँ। हैं जी, सत श्री अकाल जी। आओ, ये क्या बोल रही थी ये? आपने फिर से कोई कर्जा वर्जा ले लिया है? अरे कौन सा कर्जा? मैं क्यों कर्जा लूंगा? नहीं। तो फिर ये सपना भाभी क्या बोल रही थी? मतलब हमारे होटल के पेपर्स उनके पास कैसे आए? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयशा पत माँ कसम, मुझे कुछ नहीं पता। रुको, मैं सिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस जाके देख कर आता हूँ। पर हमें वहाँ पर इस समय कोई मिलेगा? हाँ, इस टाइम पर मैं काफी बार मिल चुका हूँ उन लोगों को। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, चलिए। चल। ये लीजिए सर। पता नहीं क्या ही होगा। ईशु, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया? अब कहाँ से आएंगे पैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी। 1 मिनट। हाँ ईशु, तू भी कहती है ना कि पापा कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखा देंगे, तो तू टेंशन क्यों ले रही है? अभी चल, काम पे ध्यान देते हैं। चल। अबे ये साले क्या बचपनापन है? अरे जीज, हमें हमारे होटल की रेपुटेशन बचानी है एट एनी कॉस्ट। बस एक बार हम वो डिश पिटला भाकरी ट्राई कर ले। हाँ। अरे आप तो टेस्ट करते ही उसके सारे इंग्रेडिएंट समझ जाओगे। बस फिर बनवा लेंगे अपने होटल में अपने शेफ से। आपको वहां जाके कहना है कि जी मैं भी जैम में फंसा, तो मैंने वो क्या नाम है उसका, पिटला भाकरी है। दे दो। चलो। अबे साले, जीज, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, ओनली एक्शन। यहाँ पर और कितनी देर बैठना पड़ेगा? अब जाकर देकर आइए ना क्या हो रहा है अंदर। सुलोचना, तू थोड़ी शांत हो जा। ये सरकारी ऑफिस है, अपना घर नहीं है। यहाँ गुस्से से काम नहीं चलेगा। आप अपना शांति वाला ज्ञान है ना अपने पास ही रखिए। हम यहाँ किसी से कर्जा लेने नहीं आए हैं, हम अपनी होटल के बारे में बात करने आए हैं, समझे? मैं भी किन से बात कर रही हूँ? आप बैठे रहिए, हाथ पे हाथ धरे, मैं ही जाकर देख कर आती हूँ। सुलोचना, 1 मिनट, ऐसे मत करो। हम थोड़ा देर और इंतजार कर लेते हैं। आप इंतजार करते बैठिए। यहाँ देखिए, ये लोग सो रहे हैं, ऐसा थोड़ी काम होगा कभी। अरे ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा ही काम होता है। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ ना, इन लोगों से डील कर रहा हूँ। ऐसे मत करो तुम। नहीं, मैं एक बार जाके पूछ कर आती हूँ। नहीं, रुको, ऐसे मत करो ना। अरे देख तो लो भुप्पी भाई साहब, कैसे टेंशन में कलाबाजियां खा रहे हैं उस अफलातूनी के माँ बाप। करन दो इंतजार, मारे पाँव पकड़ के नाक भी रगड़ेंगे ना तो भी वो सुमित ने कोना देने दर्शन। कल जब इनके हाथ से होटल खिसक जाएगा ना, तब निकलेगी इनके हौसले की हवा। और जैसे ही होटल हाथों से निकलेगा, उनके भाई गॉड की कसम बाग बाग हो जाना है भुप्पी का दिल। और उस कुड़ी के हौसलों की हवा अपने हाथों से निकालनी है मैंने। जब बात हाजी, एक गल दसा, जगह ना कुछ कमाल दी हैगी है। नक ते छेद विच इन्नी खुशबू जी आती है। सर जी बताइए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? हाँ जी, ओ खाने की तो कोई गाल ही नहीं। वो दरअसल बात ऐसी है कि पटिंडा तो पटियाला, पटियाला तो दिल्ली, और दिल्ली आके ना पता नहीं पाजी ਤੁਹਾਡੀ पॉकेटबुक वाली गल्ला बाद में दसिया। मैडम जी वेट कर रही है और तुसी ऑर्डर नहीं कर रहे हो। ओ मैडम, बात ऐसी है, ओ थोड़ी देर पहले हम ट्रैफिक विच फस गए सी। इधर ना एक सोनी जी कुड़ी ना कुछ बाढ़ रही सी, बड़ा टेस्टी सी। ओ पाजी, ओ की कहते हो वो मैं समझ गई, आपको पिटला भाकरी रोल चाहिए ना? रोल? नहीं, पिटला भाकरी। जी मैं समझ गई। आप बैठिए ना, मैं आपका ऑर्डर रेडी करवाती हूँ। आप समझ गए? जी।
बड़े 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 स्मार्ट हो जी तुसी। ओ स्मार्ट सिंह, इधर आना जरा, इधर आना, इधर आना। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? क्या गलती से भगवान दास रोड चले गए थे? ओ मेरे भटिंडे, ओ मेरे पटियाले, ओ मेरे दिल्ली, व्हाट इज दिस? क्या बात कर रहा है यार? पार्टी को नहीं पता लगना चाहिए, हम दिल्ली वाली पार्टी है। पार्टी वाले को नहीं? केड़ी पार्टी? कौन सी पार्टी? ओ यार हम सामने वालों के लिए तो हम पार्टी है ना। और तू क्या ओवर एक्टिंग लगा रखी है? अपनी बहन से जाके पूछ, तेरे जिज्जे को ना कॉलेज के अंदर ड्रामा किंग करके बुलाते थे। हाँ तो मेरे कॉलेज के दिलीप कुमार, हम यहाँ ऑडिशन करने नहीं आए हैं, आप खाने पे फोकस करना है। ओ यार कर तो रहा हूँ यार मैं। ओके ओके। बैठने की जगह नहीं है लो क्लास होटल के पास, 5 स्टार में डिश सर्व करेंगे। ओ यार तू यहाँ बगीचे लेने आया या आम की सप्लाई लेने आया थे? तेरे को हर चीज में प्रॉब्लम होती रहती है यार। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। देख क्या रही हो तुम? आप कितने लंबे हैं सर? 6'1"? 6'4". सर आपकी हाइट भी काफी अच्छी है। भी? ये भी क्यों होता है? मतलब वो क्या है ना, मैं किसी बदतमीज को जानती हूँ, उनकी हाइट भी 6 फुट 4 इंच है। पूरा लैंड पोस्ट है वो सर। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? ऐ तो चंगी गल है जी कि आप किसी लंबे चौड़े इंसान को जानते हो। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बहुत ही बुरा इंसान है वो। मतलब इतना बुरा इंसान मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। वन पीस है वो पूरे दिल्ली में, गर्दन तो उसकी हमेशा आसमान में ही रहती है, और घमंड तो खड़ूसबंदी का किंग है वो, किंग। जिसकी भी लाइफ में जाएगा ना, बर्बाद करके रख देगा। दीदी ऑर्डर रेडी है। लगता है आपका ऑर्डर रेडी हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मजे लो आप बस। मजे क्या लिए मैंने? हैं? सही तो कह रही थी वो, नहीं? वाह ताई, पिछला भाकरी ने तो कमाल कर दिया। अरे वही तो सब लोग मांग रहे। वो सामने जो सरदार जी है ना, उनकी तो स्पेशल डिमांड है कि उन्होंने ट्रैफिक जैम में जो खाया था ना, उन्हें वही सेम खाना चाहिए। ताई, लेकिन ट्रैफिक जैम में मैंने किसी भी सरदार को पिटला भाकरी नहीं बेची है। अरे भीड़ में भूल गई होगी, अभी तो जाके ऑर्डर। नहीं ताई, मुझे अच्छे से याद है। ईशु ठीक है ना, वो सब बाद में सोचना, अभी तो जाके ऑर्डर दे दे प्लीज। वैसे ये सरदार जी की हाइट तो उस बिना सिग्नल के लैंप पोस्ट खड़ूस शिव जितनी है। ये सरदार ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? जी वो आ रही है, ओवर एक्टिंग मत करना, बी कूल बी कूल। ये लीजिए। सॉरी। रुको। सूरज। हाँ ताई। सूरज, ये प्लेट यहाँ से वापस लेकर जा। क्यों दीदी, क्या हुआ? जितना बोला है उतना कर। इस सबको मतलब
टेढ़ी मेढ़ी बदतमीजी है ये। वो जी पेइंग कस्टमर्स हैं हम आप जैसे झूठे और बेरुपियों को खाना नहीं खिलाते। मिस्टर शिव धूपर, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पहले तुमने सबके सामने हमारी बेइज्जती करी, हमारे खाने को बकवास कहा, हमें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। अब तुम हमारे होटल में वही बकवास खाना खाने आए हो। चाहते क्या हो तुम लोग? ईशानी मेरी बात सुनो। एक मिनट, तुम्हारे टॉप क्लास शेफ तुम्हारे टेस्ट का खाना बना नहीं पाए, इसलिए मिस्टर शिव धूपर अपना भेस बदल के यहाँ पे आ गए। लुक, सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ओके? सीन तो तुमने लिखा है हमारी इंसल्ट का। क्यों आए हो यहाँ? यही देखने आया था कि तुम्हारी सोच ज्यादा घटिया है या तुम्हारा खाना। कितनी गंदी जगह खिलाते हो तुम लोगों को। आई एम श्योर तुम्हारे कस्टमर्स रोज बीमार पड़ते होंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर शिव धूपर, हमारे होटल का खाना खा के आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। अरे असली बीमारी तो तुम हो। जिसको लग जाए ना, उसकी जान चली जाए।